हाँ भाई, नमस्कार, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और कल से आप टेस्ट लगा रहे हो 2 दिन से, तो आपके टेस्टों में भी कम नंबर आ रहे हैं। और दूसरी बात क्या होगी कि सर टारगेट क्या रखें, कट ऑफ क्या जा सकती है। मतलब जब अपन तैयारी करते हैं ना, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी गई है अपनी कैटेगरी में। जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST OBC MBC जनरल, जो भी आपकी WS वगैरह जितनी भी कैटेगरीज है, सब यही सोचते हैं कि इस कैटेगरी में कितने कट ऑफ गई है पिछली बार, अब क्या जा सकती है, हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। कोई भी एस्पिरेंट मान लो, ठीक है। तो अब टारगेट मैंने आपको पहले बता रखा है, आपका टारगेट कम से कम है ना 75-80 रहना चाहिए। आपका टारगेट रहना चाहिए, चाहे कट ऑफ इतनी ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कट ऑफ ना जाए तो भी अपने को कोई लोड लेने की आवश्यकता ना है, ठीक है। और एक टेस्ट सीरीज की दिक्कत चल रही थी कल से, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। पहले अपन जो मुद्दे की बात करते हैं उसके ऊपर ध्यान दे लें। कर्मचारी चयन बोर्ड की अभी जो वैकेंसी है ये संगणक की अभी तक यही है, जो जूनियर अकाउंटेंट के एस्पिरेंट है और जो संगणक वाले हैं। जूनियर अकाउंटेंट का ऑलरेडी उन्होंने परीक्षा का जो समय सारणी है वो डिक्लेयर कर दी है कि भाई जो एग्जाम है उसी समय पर सेंटर्स पे सुबह शाम दोनों पारियों में एग्जाम होगी जूनियर अकाउंटेंट की, वो डिक्लेयर कर दी है। भले ही कोर्ट में क्या चल रहा होगा वो अलग मैटर है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम डिसाइड कर दी है। ओके, वैसा ही मैं आपको उसका बताऊं तो संगणक का भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम होके रहेगी ये तो। हालांकि होनी तो तय है एग्जाम, लेकिन समय पे एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लगभग पूरे चांस से समय पे एग्जाम हो। अब कौन से सब्जेक्ट पढ़े, अब मतलब इतने सब्जेक्ट पढ़ लो जिससे लास्ट में आपको बहुत बेनिफिट हो जाए, उसके बारे में बात करेंगे। टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहे हैं, तो देखो मेरे भाई, चलो अपन मुद्दे की बात करते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज में कम नंबर आवे तो मैं कहाँ ही करा, टेंशन घनी हो रही है, ठीक है भाई। टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। जितना आपने पढ़ा है, अगर ढंग से आपने ईमानदारी से तैयारी की है ना, तो टेस्ट सीरीज में आपके मान लो 60+ नंबर आराम से आपके आ जाएंगे। और टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी फाइनल एग्जाम है। टेस्ट सीरीज का मतलब कितना होता है कि आपका है ना, आप खुद अपना एक एनालिसिस कर लो कि भाई ठीक है इतने टेस्ट हो रहे हैं। हाँ, आपने टेस्ट कहीं से भी लगाया हो, आपने टेस्ट लगा लिया, MCQ लगा लिया, मॉडल पेपर लगा लिए, तो आपका क्या हुआ कि ठीक है मेरे 65 के अराउंडिंग आ रहे हैं, तो डरने की बात नहीं है, आराम से आप एग्जाम दीजिए, नो टेंशन, डरने की बात नहीं है इसमें। तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं, मान लो किसी भी टेस्ट सीरीज में, मान लो जितनी भी हाई से हाई, नॉर्मल की बात नहीं करो, मीडियम लेवल की टेस्ट सीरीज की बात करें, तो आपके अगर 65 के समथिंग नंबर बन रहे हैं ना, 65 के अराउंडिंग नंबर बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कट ऑफ आपकी बार कितनी जा सकती है कोई भी नहीं बता सकता है, कोई भी ये नहीं बता सकता है, क्योंकि पेपर को देखे बिना कौन क्या बताएगा कि भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो कट ऑफ के बारे में आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, कट ऑफ लगभग वही जानी है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो जूनियर अकाउंटेंट की एस्पिरेंट है, सूचना सहायक के बीच में बहुत सारी एग्जाम्स में आ गई ना, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, इनके चक्कर में अब की बार फॉर्म भी कम फिल हुए हैं संगणक में, और टाइम भी ठीक ठाक मिल गया। हम सारी चीज़ों को अराउंड देखें ना, सब चीज़ों को मिक्स करके अपन देखें ना कि क्या सीन रहने वाला है, तो वही देख लीजिएगा, लास्ट बार जितनी कट ऑफ रही उतनी रहने वाली है। लेकिन जैसा पेपर आए, एक बात ध्यान रखना, जो लास्ट पेपर था उसके अकॉर्डिंग पेपर आए। अब कई के टेंशन आओगी कि भाई काल परसों सूचना सहायक को पेपर हुई हो, पेपर में कोई फॉर्मेट नहीं था, जैसा आपने संगणक में वैसा ही उसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। हाँ, 30 एंड 70 का रेशियो बनाया हुआ है कि इतना जीके का, इतना जो कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हैं उसके आएंगे। तो अब उसमें हुआ क्या कि जो IT सेक्टर के जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा आ गए, कंप्यूटर के ज़्यादा आ गए, और कंप्यूटर के आजकल लेवल के आते हैं। अपन ने जो टेस्ट लाया था वो पहला टेस्ट था बिल्कुल सिंपल तरीके से, और बेसिक सी चीज़ें उसमें डाली थी। सेकंड ठीक था, आप देख लेना। थर्ड और हाई आएगा, ऐसे हाई करते करते अपने लास्ट के जो 5 पेपर हो गए ना, विथ एनालिसिस करने के बाद में उनका सोल्यूशन भी मिलेगा आपको, उनका सोल्यूशन भी मिलेगा। 5 टेस्ट है, उनका फुल सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, ए पे ही मिल जाएगा एनालिसिस के साथ में। तो उनमें मालूम पड़ेगा लास्ट के 5 टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो 1-2 एस्पिरेंट बोला कि जो ये कंप्यूटर का सर ये टॉपिक नहीं है, पहले टेस्ट की बात है, पहले टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम सिंपल तरीके बेसिक चीज़ें थी उसमें, वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाई चांस मान लो 1-2% पुटअप हो जाए, उस अकॉर्डिंग ये पूछा गया था, उतनी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसमें आपके परसेंट भी गलत हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट जो सेकंड पेपर है ना, पूरा एनालिसिस है, 3rd, 4th, 5th, 6th
ऐसे करके अपन लेवल हाई करते जाएंगे ताकि उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो। लो करने की आवश्यकता नहीं है, आपने पढ़ा है तो आपका हाई होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड की क्या न्यूज़ थी, अब बता दिया भाई जो न्यूज़ है। और आरआईसी की भी वैकेंसी अनुमति मिल गई है, तो वो भी जल्दी वैकेंसी आएगी, उसके ऊपर भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा आपको, उसके बारे में स्टडीज वीडियो सारे आपको मिल जाएंगे। टारगेट कट ऑफ मैंने आपको बता दी भाई, आपके है ना कम से कम आपको कितना करना है, 75 आपको टारगेट लेके ही चलना है। जो भी आप कैटेगरी है उसमें 2-4 नंबर कम ज़्यादा कर लेना अपने अकॉर्डिंग। अब कौन से सब्जेक्ट पढ़े सर, अब कौन से सब्जेक्ट पढ़े जिससे कि हमारा क्या हो, मनोबल गिरे नहीं। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि मनोबल की बात तो ईयान की है मेरा दोस्त, कि अगर तैयारी की रेडी है ना, जहाँ तो मनोबल गिरेगा नहीं यार, बिल्कुल तैयारी नहीं की रेडी है जहाँ मनोबल गिर जाए। अब देखो अंतिम समय में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इनका आप ध्यान दीजिएगा। पहला तो आपका जितना हो सके रिविजन कीजिए, टेस्ट आपको ज़्यादा नहीं देने हैं, लास्ट खींच के 20 या 30 टेस्ट आपने दे दिए काफ़ी है। मेरे टेस्ट लेने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको लेना भी मत मेरे दोस्त। अगर आपने 20 टेस्ट दे लिए किसी दूसरे के तो कोई बात नहीं है, अब टाइम इतना नहीं रह गया, पहले देते दूसरी बात थी, अब नहीं देना है। अब आपके पास में लिमिटेड टाइम बचा है, उसको यूटिलाइज कीजिए। किस में करना है, जो मेन सब्जेक्ट है ना उन पे ध्यान देना है। स्टैटिक में आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, देखो स्टैटिक के लिए हम कुछ ऐसा तथ्य तैयार कर रहे हैं भाई, टाइम लग रहा है। मैटर को तैयार करने में टाइम लगता है, बताने में टाइम नहीं लगता है। तो टेस्ट जैसे ही टेस्ट सीरीज खत्म होगी आपको शॉर्ट नोट्स मिलते जाएंगे अपने ऐप पे, टेलीग्राम पे, जहां पर भी पॉसिबल होगा ना आपको फ्री ऑफ कोर्स वो मिलते जाएंगे, ठीक है। हाँ, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे उनको ही जो जिन्होंने कोर्स ले रखा था या जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है। शॉर्ट नोट्स उनको ही मिलेंगे जिन्होंने क्या हुआ, टेस्ट सीरीज ले रखी है या पहले कोर्स ले रखा है। वो टेस्ट सीरीज में ही ऐड कर दिया जाएगा नीचे, तो आपको सारे शॉर्ट नोट्स उसी में मिल जाएंगे। हाँ, करंट अफेयर सबको फ्री मिल जाएगा, करंट अफेयर आपको टेलीग्राम पे सब फ्री मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा बहुत तो जिन्होंने परचेज किया उनके लिए भी करना पड़ता है। और कल का ऐप में दिक्कत आ रही है, दिक्कत क्या है, दिक्कत कर दी गई किसी के द्वारा, अभी नाम तो क्या लें आपके सामने। अब दिक्कत करने अभी तो गुब्बा किया करें मारवाड़ी गुम्बा ने का हाल तो घर बसो ही नहीं, भी पहले उजाड़ बनाएगा। जितना भी है ना मेरे दोस्त आपके सामने रहता है, और इतना रेवेन्यू नहीं आता है भाई, यूट्यूब के भी तरह नहीं आता है। बस मेरा एक पैसा नहीं है, आप सभी के साथ में हर चीज़ शेयर करता हूँ। मुझे ये चीज़ें अच्छा लगती है कि आपको मैं हर चीज़ एक सही तरीके से गाइड करूँ, क्योंकि मुझे खुद पता है इन चीज़ों का कि गाइड नहीं मिलती है, गाइडेंस तो दिक्कत बहुत होती है। क्योंकि गांव देहात के स्टूडेंट रहते हैं, उनको पॉसिबल नहीं है सिटी में जाना, कोचिंग्स में जाना, तो उनको यही बताने में आसानी रहती है। इसीलिए छोटा सा स्टार्टअप था अपना, जो आप सभी के सहयोग से बना है। तो मैं इतना ही चाहता हूँ मेरे दोस्त कि ये चीज़ें, टेस्ट सीरीज एक टेक्निकल चीज़ है, उसमें दिक्कत आ जाती है। और अपना नया सेटअप है, बहुत सारे एस्पिरेंट का बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छा प्यार मिला है और सहयोग भी मिल रहा है। मैंने बोला कि ठीक है आपको टेस्ट 26 से स्टार्ट कर देंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं सर 26 से कर देना। मतलब ऐसे एस्पिरेंट मेरे पल्ले पड़े हैं, इतने गजब के एस्पिरेंट। भगवान करे सिलेक्शन हो जाए सभी का, जितनी पोस्ट है उस पर आ जाए आपका नंबर। तो टेस्ट सीरीज में कम नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस डरने की बात भी नहीं है। आपकी अगर बताया ना मैंने आपको कि अगर आपके 60-65 के अराउंडिंग आपके नंबर बन रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐप में अब सिक्योरिटी हाई कर दी है, खुद साइबर का बंदा हूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने उसको कैचअप कर लिया था, तो इसलिए बता रहा हूं मैं, थोड़ा टाइम लग सकता है इन चीज़ों में। 26 से आपका प्रॉपर तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब साइबर का नहीं है, ठगे तो दूसरा हो कहीं सी, है ना। तो 26 से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त, मैं आपको पूरा वादे के साथ कहता हूँ। 26 से आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो इस नंबर पे। फिर भी ऐप में अगर आपको पेमेंट डिले होता है तो आप इसमें कर दिया करो। आप बात करनी हो तो इस पर बात ही कर लिया करो। आजकल अधिकतर मैं फ़ोन अटेंड कर लेता हूँ इस पर, ठीक है, क्योंकि दिक्कत बहुत सारी स्टूडेंट को हो रही है। अगर आप व्हाट्सएप पे करना चाहो तो व्हाट्सएप पे तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, सब्जेक्ट कौन से पढ़े, मैं आपको एक बार एक सब्जेक्ट बता दूं कि आपको लास्ट में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ताकि आपका थोड़ा बहुत कवर हो जाए टॉपिक्स कि सर मैं ये कर लूँ। अब ध्यान से सुन लेना। इको सर्वे की स्प्रिंग बोर्ड की बुक आती है, इको सर्वे आपका इससे भी कवर हो जाएगा। अगर आप मेरे से पढ़ना है तो मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर के लिए मूमल की बुक आती है, या फिर
क्रोनोलॉजी की बुक आती है वो ले आओ। और एक नानक पब्लिकेशन भी आती है, नानक पब्लिकेशन आती है, ये ले आना, ये भी अच्छी आती है, शानदार बुक आती है ना। देखो मेरे किसी से कोई कोचिंग वाले के कोई किसी से कोई भी एजुकेटर है, मेरे किसी से कुछ भी आज तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बनती है सबसे, और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरे किसी से कुछ भी अनबन नहीं है, मेरे लिए सब फेवरेट है, सबकी जगह यहाँ है, सब गुरुजनों की, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, सब गुरुजनों की जगह यहाँ पे मेरे दोस्त। मैं ना किसी की बुराई करना चाहता हूँ, ना करने दे भगवान मुझे, ठीक है। मुझे इन चीज़ों में कोई बिलीव नहीं है और ना मुझे इन करने की इच्छा है भाई, ठीक है। संस्कार ऐसे नहीं है, बस टेस्ट सीरीज में कम ना रहे, बता दिया मैंने, टेंशन ना लेनी है अब आपको। ये सब्जेक्ट आपको लास्ट में करने हैं। जोर किस पे देना है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट किस में होगा, कंप्यूटर में हो सकता है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस थोड़े से हाई आते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस थोड़े से हाई आते हैं, तो कंप्यूटर पे ध्यान देना आपको मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पे ध्यान देना है, स्टैटिक में देना है, ठीक है। स्टैटिक में आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है इन दोनों टॉपिक्स में। और आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, नहीं मैं आपको कंप्यूटर के तो आपके हैं, आप इस नंबर से बात कर लेना, कंप्यूटर इको के जो भी है इस पर बात कर लेना नंबर पे, जो नंबर आपको मैंने बताए थे 8104649341, इस पर बात कर लेना आप। सारी चीज़ें हो गई, लास्ट में यही सब्जेक्ट पढ़ने, उनका रिवीजन करना, नया मैटर नहीं पढ़ना है। और टेस्ट आप जो भी लगाते हो ना, एमसीक्यू लगाओ, एमसीक्यू जितने लगाओगे उतने बेनिफिट है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन। ऑफलाइन मुकेश जी की बुक आती है, शायद कितने 6-4 समथिंग उसमें क्वेश्चन होंगे, मुकेश जी की बुक ले आओ। देखो कुछ ऐसे बोलते हैं सर 1-2 मिस्टेक है, अरे मिस्टेक तो स्वाभाविक बात है, आ जाती है, टाइपिंग में आ जाती है, कहीं पर भी आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ध्यान रखोगे तो आप उसको खुद सोल्व कर सकते हो, है ना, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, वो बुक ले आना है, उसको आप लास्ट में फुल रिविजन मारना है उसका। और ये करंट अफेयर वगैरह SBI की बुक आती है, स्टेट बोर्ड की इको की, वो ले आना आप। करंट अफेयर मूवमेंट क्रोनोलॉजी दोनों बेस्ट आती है ना, लास्ट में ये चीज़ें मैं करवा दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्यूटर और मैथ स्टैटिक में ध्यान देना, मैथमेटिक्स जिनको नहीं आती है वो छोड़ देना भाई, जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती है वो छोड़ देना, मेरे को नहीं आती है क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ इस बात को। ऐप में 26 तारीख से अपनी 3rd टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। वो किसका स्टार्ट होगा, जिन्होंने पेमेंट पहले कर दिया था, मतलब जो प्रवीण नाम से पेमेंट हो गया था ना, आपके जस्ट पेमेंट किया था उसका हो गया था, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देना जिसने पेमेंट कर दिया था। और जिसको फ़ोन पे जाने के बाद में पेमेंट नहीं हुआ था, वो एस्पिरेंट अगर आपको टेस्ट देनी है तो आपको पेमेंट उस पर करना पड़ेगा, अगर जिन्होंने नहीं किया पेमेंट उस पर करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपका जो 3rd टेस्ट है वो स्टार्ट होगा, वरना उसमें रिमूव हो जाओगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कल से बोल रहे हैं कि सर ऐसा दिक्कत आ रही है, तो ठीक है सोल्यूशन करेंगे। एक बार नहीं है तो आपका सपोर्ट जरूरी है मेरे भाई, संयम रखना जरूरी है, ओके। बाकी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। स्टैटिक है मैं कुछ करता हूँ भाई, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी करते हैं, सबके लिए करेंगे। लास्ट में आपको बिल्कुल सेटिस्फाई कर दूंगा कि सर वाकई में आपने ठीक ठाक कर दिया, अब हम नहीं पजेंगे, अब मात नहीं खाएंगे, मैं आपको पूरा कंटेंट आराम से दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना मेरे से हो सकेगा, मैंने पहले बोला था, पहले भी किया था और आगे भी करता रहूँगा, मैं गिना नहीं रहा हूँ, मैं एकदम सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी मेरे प्यारे छात्र, मेरे प्यारे भाई बहन, तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि संयम बनाए रखें, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इस संगणक को लेकर के आपको कोई और इश्यू है तो ज़रूर आप एक बार क्या करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट छाप देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर भी अलग से अपन क्यों चलाएंगे अपने जो संगणक की एग्जाम होगी उसके नियर बाय, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तो पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत।